झारखंड सरकार के ब्लड बैंक में शुल्क लेने वाले आदेश के खिलाफ एसओपी लागू करने, प्रोजेक्ट निदेशक झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति को हटाने, सभी जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट जैसे मुद्दों पर सक्रिय रक्तदान संगठनों, रक्तदाता एवं सजग नागरिकों द्वारा राजभवन के समक्ष 2 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जिसके तहत सभी संगठनों और रक्तदाताओं ने सरकार द्वारा ब्लड को लेकर लिए जा रहे 1050 रुपए का विरोध करते हुए कहा है कि जो प्राइवेट ब्लड बैंक लोगों से ब्लड के एवज में 1050 रुपए वसूल करती थी, अब राज्य सरकार वसूल कर रही है, जिसके बदले में उन लोगों को ब्लड मिलेगा भी या नहीं, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। मौके पर मौजूद एक्टिविस्ट अतुल गेरा ने कहा कि सरकार से हमने पूछा कि आप अगर राशि वसूल कर रहे हैं तो हमें जवाब दीजिए कि क्या इसके बदले आप गारंटी दे रहे हैं कि लाइफ सेविंग ऑन टाइम बेड साइड लोगों को ब्लड मिलेगा। इसका जवाब उनके पास नहीं था। ब्लड डोनेशन को लेकर सरकार द्वारा अब तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया जहां ब्लड से संबंधित कंप्लेन का कंप्लायंस किया जा सके या कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। इसलिए हमारी मांग है कि सारे अस्पताल नेशनल ब्लड पॉलिसी एसओपी एनएचएम का पालन करे। सरकार ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराए। रिम्स में जो भर्ती मरीज है वो तो पहले से भी फ्री थे। जब से रिम्स बना, जब से कोई सरकारी अस्पताल का फाउंडेशन हुआ है, वो इन हाउस पेशेंट के लिए फ्री है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, एक तो इन हाउस को भी आप नहीं देते हैं। नियम ये है कि जितने कैंप होते हैं, इसीलिए डोनर कार्ड को बंद किया गया था झारखंड में, वो नेशनल ब्लड पॉलिसी का कंप्लायंस का पार्ट था। और यही शर्त पे कि भाई आप इन हाउस को जो इकट्ठा होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इन हाउस को पहले देंगे। तो ना इन हाउस को देते हैं ये, आखिर मजबूरन लोग बाहर जाते हैं, ये खुद इनका संकल्प कह रहा है, लोगों को पैसा दे के लेना पड़ता है। इससे दुख की बात बड़ी ये है कि रिम्स तो सिर्फ एक है और एक सदर है हमारे पास। रांची में 500 अस्पताल खुल गए, मांग थी तभी तो खुले, और 42% बीपीएल हैं। अब सोचिए 42% के हिसाब से 500 में 200 सरकारी तो होने चाहिए थे। अभी हम एपीएल और हैंड टू माउथ की तो बात भी नहीं कर रहे। तो अब आप क्या 42% को अकोमोडेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 2 है जहां 200 होने चाहिए थे। तो अब व्यवस्था ये हो गई कि जितने लोग गैर सरकारी में, बहुत लोग जाते हैं, संस्थाओं वाले अस्पताल में जाते हैं, छोटे मोटे अस्पताल में, नर्सिंग होम में जाते हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं चलाती हैं, नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चलाते हैं, अस्पताल अपनी कम्युनिटी को फ्री करते हैं। तो वो जो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल से लोग रिम्स सदर से निःशुल्क पाते थे, क्यों पाते थे? कि इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं जो यहाँ बैठी हैं, आप देख रहे हैं, ये लोग कैंप करते हैं और वहाँ पे ब्लड आता है, जिसकी मदद से, संस्थाओं की मदद से सबको ब्लड मिल जाता है। वो सब बंद हो जाएगा। अब 1050 रुपया उनको वहाँ पे लगेगा। और सोचिए अस्पताल सेवा दे रहे हैं, कितने ऐसे सैकड़ों हैं जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आज सरकार होके, आप गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट होके वहाँ 1050 क्यों लेना चाहते हैं? जबकि 3 साल पहले 350 रखा गया था, उसको सब्सिडाइज किया गया था। और 3 साल बिल्कुल भारत सरकार ने इसको एक चिट्ठी देकर कि एनएचएम इसको बैक करेगा, एनएचएम सपोर्ट करेगा, इसको फ्री कर दें आप, क्योंकि लोगों का रुझान होगा। और बहुत इसमें करप्शन रहा है, ये कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। आज भी नेशनल ब्लड पॉलिसी, उसका कंप्लायंस नहीं है। इमेजिन करिए, देयर इज नो लॉ फॉर ब्लड। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.